बिना देरी के ये महाकौशल रीजन, इसके बारे में जरा जानकारी के लिए दर्शकों को सीधे डेटा सेंटर शीरीन के पास लेकर चलेंगे और फिर इस रीजन का वो बड़ा आंकड़ा, सीटों का नंबर आपको दिखाएंगे। शीरीन, बिल्कुल, आप नंबर और वो बड़ा आंकड़ा दिखाइएगा रोमाना, लेकिन उससे पहले ये अगला रीजन, दो रीजन तो हमने देख लिए जहां पर कांग्रेस बाजी मारती दिख रही है, लेकिन ये महाकौशल रीजन कौन कौन सी महत्वपूर्ण सीटें, सीटों के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, जिले कौन कौन से आते हैं। देखिए 9 जिलों की 42 सीटें इसमें आती हैं। बड़ा रीजन है ये भी 42 सीटों का, क्योंकि सवाल है जबलपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, सिवनी, बालाघाट, ये वो महत्वपूर्ण जिले हैं जो इसी रीजन में यानी महाकौशल रीजन में आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, कमलनाथ भी इसी क्षेत्र से आते हैं रोमाना, तो उस लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये तीसरा बड़ा रीजन है 42 सीटों का, क्योंकि सवाल है 9 जिले की 42 सीटें और महाकौशल रीजन में ये प्रमुख जिले भी आते हैं। रोमाना, बिल्कुल, तो कमलनाथ की साख एक तरीके से इसी इलाके से जुड़ी हुई है, क्योंकि गढ़ कमलनाथ का छिंदवाड़ा इसी इलाके महाकौशल में आता है और कुल 29 लोकसभा सीटें, जिसमें से सिर्फ एक सीट जो कांग्रेस के खाते में है वो इसी महाकौशल इलाके की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट। और ये वोट परसेंटेज का आंकड़ा देखिए किस तरीके से यहां वोट परसेंटेज के मामले में बिल्कुल बराबरी पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी 43% वोट प्रतिशत के साथ आमने सामने का मामला, बराबरी का मामला बीजेपी और कांग्रेस में नजर आ रहा है इस महाकौशल रीजन में, जिसमें 42 सीटें आती हैं, जिसमें कमलनाथ का घर और गढ़ छिंदवाड़ा का इलाका आता है। और अगर इसको सीटों में तब्दील करके देखा जाए तो फिर वो तस्वीर क्या बनेगी, क्योंकि पिछली बार की अगर बात की जाए, मतलब 2018, ये महाकौशल रीजन, इस महाकौशल रीजन में बाजी कांग्रेस ने मारी थी बीजेपी के मुकाबले। अब 2023 में क्या हो सकता है, मध्य प्रदेश की जनता क्या आदेश सुनाने वाली है, वो 42 सीटों का आंकड़ा क्या कह रहा है, पलड़ा किसकी तरफ झुक रहा है। महाकौशल में आप देख रहे हैं पलड़ा बीजेपी की तरफ इस बार झुकता हुआ। 42 में से 20 से 24 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है, कांग्रेस 18 से 22 सीटों पर सिमट सकती है। तो महाकौशल में बीजेपी कांग्रेस पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अब तक इससे पहले जो 2 रीजन थे, जिसमें चंबल का रीजन, बघेलखंड वाला इलाका, वहां बढ़त कांग्रेस की थी, लेकिन ये महाकौशल रीजन, 42 सीटों वाला रीजन, यहां बढ़त बीजेपी बना रही है कांग्रेस पर। ऐसे में बड़ी तस्वीर क्या उभर रही है, बड़ी बात क्या सामने निकल कर आई है। एबीपी न्यूज सी वोटर का ये ओपिनियन पोल जो आप देख रहे हैं, महाकौशल रीजन में कांटे की टक्कर है। सर्वे का आंकड़ा ये बता रहा है वोट प्रतिशत में बिल्कुल बराबरी पर कांग्रेस और बीजेपी। 2 रीजन में कांग्रेस, एक में फिलहाल बीजेपी आगे। कांग्रेस चंबल और बघेलखंड रीजन में आगे, बीजेपी फिलहाल महाकौशल रीजन में आगे। खास मेहमानों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी हमारे साथ मौजूद हैं। शाजिया, लेकिन क्या ये खतरे की घंटी है, क्योंकि 3 रीजन्स का आंकड़ा जो अभी तक दिखाया है उसमें 2 में कांग्रेस की बढ़त, बीजेपी सिर्फ 1 में आगे। देखिए, मैंने बहुत ही ध्यान से सबकी बातें सुनी और आपका सर्वे भी लगातार मैं देख रही हूँ। रोमाना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि पहली बार मैंने एक कमलनाथ जी के खास हिंदुत्व और प्रियंका गांधी जी के खास हिंदुत्व के एजेंडे की बात सुनी, सुनकर बहुत अच्छा लगा। और मैं तो सब लोग जानते हैं कि कमलनाथ कितने कमल हैं और कितने कमल नहीं हैं, और पिछले चुनाव में किस तरह से वो सब मुसलमानों को बंद कमरे में बैठक बुला रहे थे और कह रहे थे जब तक सारे मुसलमान एक साथ मिलकर वोट नहीं देंगे अब तब तक हमारी नैया पार नहीं लगेगी। और हमने भी देखा चुनाव के नतीजे क्या रहे और क्या असल है। कमलनाथ जी का असल में नाम वहाँ पे करप्शन नाथ कहा जाता है। और जैसे कि हमारे एक बहुत ही अच्छे मित्र विश्वास सारंग जी बोल रहे थे, चिकित्सा मंत्री हैं वो, हेल्थ मिनिस्टर है वहाँ के, वो बता रहे थे कि देखिए काम भाजपा की, क्या आपने प्रधानमंत्री जी की भी स्पीच सुनी, सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता के तौर पर जब तक नेता नहीं उतरते और उनकी छवि उस तरह से नहीं होती है, आप ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। आपने अभी भी सुना कि अभी भी यूसीसी के मुद्दे पर कांग्रेस के जो प्रवक्ता या उनके जो सपोर्टर थे किस तरह से आए बाएं शाये भाग रहे थे। तो अभी पल में तोला, पल में माशा, अभी हो गए हिंदू, अभी हो गए मुसलमान, अभी यूसीसी खिलाफ हो गए, अभी राम मंदिर के हिमायती हो गए। ये कब तक चलेगा? और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा एक तबका है, वो है लाभार्थी का। और मुझे लगता है ये वोटर क्लास जो है कि सच में एक नया, एक पूरा एक सेगमेंट है। और जो पुरानी, जो भी मुझे लगता है
एक सेगमेंट्स की तरह से लोगों को देखा जाता था कि भाई हिंदू वोट या मुस्लिम वोट या फिर जी। उसमें भी ओबीसी वोट, मुझे लगता है उन सबको पार करता हुआ और हटता हुआ। लेकिन ये फिलहाल लाभार्थी 132 सीटों का सर्वे का आंकड़ा यह बता रहा है कि पलड़ा अब तक कांग्रेस पार्टी का भारी नजर आ रहा है, क्योंकि 132 में से 70 से 82 सीटें फिलहाल कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी कांग्रेस पार्टी से पीछे 48 से 60 सीटों पर फिलहाल सिमटती हुई नजर आ रही है। और बाकी के 3 रीजन्स, क्या मध्य प्रदेश की सियासी तस्वीर पलटेगी या फिर ये ट्रेंड यूं ही कायम रहेगा, इसको लेकर आंकड़ा आगे आपको दिखाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।